अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू सीरीज़ मीठी ईद की मीठी खुशियाँ और हम बनाएंगे स्पेशल ईद रेसिपीज़ जिसमें हम आपको नित नए तरीके से सिखाएंगे मज़ेदार पकवान और बहुत आसानी से। तो देखते रहिए कुकियम्स और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो आज की फर्स्ट रेसिपी हमारी है कराची के मशहूर रबड़ हलवे की। तो चलिए बनाते हैं। आप देख रहे हैं कुकियम्स। रबड़ हलवा परफेक्ट बनाने के लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी परफेक्ट होना ज़रूरी है। आप नोट कर लीजिए। पहले हम लेंगे घी, इसके हम 2 टेबलस्पून ले लेंगे। यहाँ हमने लिया हाफ कप वाटर एंड 1 कप शुगर का। हम वाटर को शुगर में ऐड करेंगे। साथ ही हमने लिया कॉर्नफ्लोर 1 कप और साथ हम यहाँ पे पानी ले रहे हैं। ये देखिए 300 ml वाटर है यहाँ पर। और हम ले रहे हैं यहाँ पे नट्स को हमने कोकोनट में ऐड कर लिया। कोकोनट पाउडर में हमने नट्स को ऐड कर लिया। तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून हमने कोकोनट पाउडर लिया और 100 ग्राम हमने नट्स लिए, उनको ऐसे मिक्स कर लिया। साथ ही हम ले रहे हैं यहाँ पे लेमन, इसके हमें कुछ ड्रॉप्स चाहिए होंगे। और हमने फूड कलर को 1 टेबलस्पून पानी में ऐड किया। हमने फूड कलर 1 पिंच लिया। अब चलते हैं रबड़ हलवा बनाने की जानिब। हमने यहाँ पर लिया, आपको जो वाटर दिखाया था हाफ कप, उसको हमने शुगर में ऐड किया और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे जब तक कि इसका शीरा ना बन जाए। और हम चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखिए फ्लेम हमने लो टू मीडियम ही रखना है और चम्मच चलाते रहना है। पहले इसमें शुगर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, उसके बाद ये शीरा बनना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए अब शुगर इसमें मेल्ट होना शुरू हो गई है और देखिए बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 5 मिनट्स लगते हैं। और ये देखिए अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और हमारा शीरा बिल्कुल रेडी है। अब हमने कॉर्नफ्लोर को और पानी जो आपको दिखाया था उसको मिक्स कर लिया। कॉर्नफ्लोर आपको बताया था कि वो एक छोटा कप लिया और वाटर हमने उससे तकरीबन डबल लिया है। या आप अंदाज़ा लगा लें कि 1.5 गुना ज़्यादा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और अब ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, इसमें कोई गुठली नहीं है। अब हमारा शीरा भी पक चुका है। अब हम इसको जो हमने पेस्ट बनाया है इसको हम शीरे में ऐड करेंगे। उसके लिए आपने फ्लेम इसका लो टू मीडियम ही रखना है और इसको ऐड करते वक्त चम्मच चलाते रहना है, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। और जिस तरह आपको दिखाया जा रहा है इस तरह आपने आराम से इसमें डालना है और चम्मच चलाते रहना है। ये देखिए हम अपनी वीडियोस में कोशिश करते हैं कि आपको ईच एंड एवरी स्टेप डिटेल में बताएं। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे क्योंकि शुगर यानी शीरा जो हमने बनाया था और कॉर्नफ्लोर ये दोनों ही जलने वाली चीज़ है। अगर हम अपना फ्लेम हाई रखेंगे या मीडियम रखेंगे तो ये जल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि फ्लेम आप लो ही रखेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। और 5 to 10 मिनट्स में ये देखिए क्रिस्टल फॉर्म में आना शुरू हो गया है। देख लीजिए इस तरह। और अब देखते ही देखते इसका पानी सारा खुश्क हो जाएगा, यानी जो लिक्विड फॉर्म ख़त्म हो जाएगी और ये एक थिक पेस्ट बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हम चम्मच चलाते रहे और ये थिक फॉर्म में आ रहा है, ये गाढ़ा हो रहा है। और जब ये गाढ़ा हो जाए यानी इसमें शीरा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो अब हम इसमें घी ऐड कर लेंगे। 2 टेबलस्पून घी हमने इसमें ऐड कर दिया। हम इसमें ऑयल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये हलवा है, इसलिए कोशिश कीजिए कि इसमें घी ही ऐड करें। और हम अब इसमें लेमन भी स्क्वीज़ कर रहे हैं
हमने तकरीबन हाफ लेमन इसमें स्क्वीज किया है। अब हम चम्मच चलाते रहेंगे क्योंकि गाढ़ा होने के बाद इसका जलने का बहुत खतरा होता है, इसलिए चम्मच चलाना ज़रूरी है। इसमें 5 to 10 मिनट्स लगेंगे। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये जल सकता है। अब देखिए ये एक फॉर्म में आ गया है। अब घी सेपरेट फील नहीं हो रहा। अब हमने इसमें फूड कलर ऐड कर लिया है और चम्मच हम चलाएंगे ताकि फूड कलर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए इसका कलर बहुत प्यारा आया है। यहाँ हम रेड कलर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर रबड़ हलवा रेड और ग्रीन में ही पसंद किया जाता है। अब ये एक जेल की फॉर्म में आ चुका है। देखिए अब हम इसमें नट्स ऐड कर देंगे। हम हाफ अभी ऐड करेंगे और बाकी हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे और इसे मज़ीद 2 to 3 मिनट्स पकाएंगे। चम्मच हम चलाते ही रहेंगे। देखिए नट्स इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो रहे हैं और ये अपनी फॉर्म में आ रहा है। जब ये पकना शुरू हो जाए तो ये पैन को बिल्कुल छोड़ देगा और ये एक जेली की फॉर्म में आ जाएगा। इसीलिए इसको रबड़ हलवा कहा जाता है। ये देखिए ये अब पैन के साथ नहीं लग रहा बल्कि ये अपने ही अंदर मिक्स हो चुका है, यानी पैन को छोड़ चुका है। हम इसे मज़ीद 3 to 4 मिनट्स पकाएंगे और चम्मच हम चलाते ही रहेंगे। ये बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत कम रेट में बन जाता है। हम अपनी सीरीज़ में यही कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि टेस्टी भी हों और जेब पर भी भारी ना हो। और ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के लिए हम डिश को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ये देख लीजिए इस तरह आपको फील हो रहा होगा। हमने ब्रश से इसको ग्रीस कर लिया था और अब हम इसमें हलवा पोर आउट कर देंगे। हमने हलवा पोर आउट कर दिया और अब हम इससे पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे और अभी हमने इस पे नट्स भी स्प्रिंकल कर दिए हैं जो आपको दिखाए थे। बाकी जो नट्स हैं वो इसके ऊपर हमने ऐड कर दिए हैं और ठंडा होने पे ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर कमेंट में बताइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकी आर्म्स। अल्लाह हाफिज़।